ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 22 अप्रैल 2022। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना। बाबा की मदद उन बच्चों को मिलती है जो हिम्मत नहीं हारते, जो हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं, सेवाओं में अपना चार्ट पूरा पोता मेल बाप को देते हैं। उन बच्चों को बाबा की मदद मिलेगी जो बच्चे श्रीमत पर चलते हैं, जो आज्ञाकारी हैं। ओम नमः शिवाय। अच्छा, आज सेवा समाचार ले रहे हैं। देखो बच्चे, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, इसमें कोई धन भी नहीं लगता है। आपके खाने में भी पैसा लगता है ना, उससे भी बहुत कम खर्चा। अगर आपके पास मोटर बाइक नहीं है तो साइकिल है। साइकिल से कितनी सेवा हो सकती है। घूम घूम के हर स्कूल में जाकर के सेवा हो सकती है। आप सोचो, यही बात है ना। फिर बाबा किसी और को उधर निकालेगा तो फिर आप बच्चों को बड़ा दुख होगा कि हम पहले थे। अब या तो आप शुरू करो, आपके पास अभी 2 मास हैं। 2 मास के बाद फिर अपन की टीम वहाँ पहुँचेगी। उसके बाद फिर आप ये नहीं कहना कि बाबा हम पीछे हो गए या पीछे रह गए। मात्र 2 मास में आप क्या क्या कर सकते हो, पूरा चार्ट बाप को भेजो। और अगर कुछ नहीं किया तो फिर अपना टीम जा रहा है। कहाँ से जाएगा, किस कोने से जाएगा, वहाँ से कितना निकालेंगे। फिर छोड़ देना, फिर दुख नहीं मिलना चाहिए कि बाबा हमें चांस क्यों नहीं मिला। क्योंकि कितना इंतज़ार करेगा बाबा, बताओ। वहाँ तो अभी तक पूरा धूम मच जानी चाहिए थी। इतने बच्चे हैं, करोड़ों की आबादी है, और उधर कोई मना भी नहीं करेगा आपको स्कूल में जाने से। वहाँ तो आप एक बारी जाना, दूसरी बारी खुद आपके पास टेलीफोन आएगा कि आप आकर के ओम करा कर के जाओ। और जो ये बोलते हैं ना हम अकेले हैं, आप अकेले नहीं हैं। आप घूमो तो सही, मेहनत करो, साइकिल चलाओ, देखना शरीर भी ठीक रहेगा और जमा भी होगा, जमा का खाता, और कुछ लगेगा भी नहीं। यही तो सेवा है। ठीक है, 2 मास दिया है। बाबा ने कहा था बाहर आएगी, पर ये भी तो कहा था ना कौन लेके आएगा। बाप तो लेके आएगा, पर माध्यम कौन बनेगा, बच्चे जानते हैं ना। तो अभी 2 मास में आप क्या क्या सेवा कर सकते हैं, उधर आप बच्चे चार्ट भेजेंगे। अच्छा, अब देखो, अपन चारों तरफ सेवाएं देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे। बच्चों से चला भी नहीं जाता, उनके पैरों में भी इतना दर्द है, तो भी सेवा पर दौड़ते हैं। बाबा उनको मदद देगा ना, बहुत देगा। जहाँ जाने का चांस मिले कोई स्थान नहीं छोड़ो। ये नहीं सोचना है कि हम इस काम के लिए आए हैं तो इस काम को पूरा करके जाएंगे। ऐसा नहीं सोचना है, ये काम के लिए तो हम आए हैं, ये तो माध्यम है सेवा का, बाबा ने हमें चांस दिया है सेवा का, तो हम यहाँ से सेवा करके निकलेंगे। भल कहीं सब्जी खरीदने जाते हैं, कहीं किसी से मिलने जाते हैं, भल डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी भी स्थान पे जाते हैं, तो ये सोचो कि हम अपने कर्तव्य के लिए नहीं आए हैं। हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ सेवा होगी। 2 मिनट का काम है ओम करना। ओम करते करते आप देखना आपका मन कितना शांत हो जाएगा। घर में खुद नहीं करते, बात ये है, जब खुद नहीं करेंगे तो दूसरों को कैसे कराएंगे। जब खुद ओम करके परिवर्तन नहीं करेंगे तो दूसरों को कैसे कराएंगे। जैसे आपके घर में कोई आते हैं या जहाँ सब्जी लेने जाते हैं तो भीड़ होती है ना, अलग अलग स्थान पे कहाँ कहाँ लगाते हैं, वो देखो। एक बात हमेशा याद रखना, बाबा की मदद उन बच्चों को मिलती है जो हिम्मत नहीं हारते, जो हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं, सेवाओं में अपना चार्ट पूरा पोता मेल बाप को देते हैं। उन बच्चों को बाबा की मदद मिलती है। जो बच्चे श्रीमत पर चलते हैं, जो आज्ञाकारी हैं।
अगर कोई ये सोचेगा कि हम तो बाबा से एक बारी मिल लिए, हमारा कल्याण हो गया, हमारा उद्धार हो गया, अब तो जब दिल करेगा, जब हमारा मन करेगा तो जाएंगे, ऐसे बच्चों को मदद नहीं मिलती। अब तो स्वतंत्र है सब, अब तो एरिया नहीं बटा हुआ है ना। पहले तो ये संकल्प था ना कि उस एरिया में सेवा करनी है, वो एरिया हमारे अंडर में आता है तो उसमें करेंगे, वहाँ पे दूसरी बहनें करेंगी। पहले ऐसा होता था। अभी बताओ, अभी तो नहीं होता ना। ये जो बाहर बैठे हैं ना, जो सोए हुए हैं, उनको भी कहना, बाबा ने कहा मान शान के पीछे नहीं भागना है। लेकिन अपन देखते हैं बच्चे बाहर में मान शान के पीछे इतना दौड़ते हैं तो क्या होगा। दिल से सेवा करो तो बाबा दिल से साथी बन के साथ निभाएगा। कई कई बच्चे बाबा के साथ में भी अच्छा चार्ट नहीं रखते हैं, बाबा को भी अच्छा पोता मेल नहीं देते हैं। तो सभी बच्चे जहाँ भी बैठे हैं अपना चार्ट भेजें। अच्छा, कोई कोई से बाबा पूछेगा आपने क्या सेवा किया। जो भी बाहर से सेवा कर रहे हैं, कभी अचानक से गए, प्रोग्राम किया, पूछा बच्चों क्या सेवा कर रहे हैं, तो कहेंगे बाबा हमने बहुत सेवा किया, ये किया, वो किया, ऐसे किया। मतलब चतुर सुजान बाप के सामने बैठ करके चतुराई करते हैं कि हमने ये किया। क्या बाबा नहीं जानता? बाबा तो सब जानता है। तो सारे बच्चे इस चीज़ को याद रखें। और कई बच्चे तो घंटों घंटों समय वेस्ट करेंगे, वो नहीं दिखेगा, पर आधा घंटा एक व्यक्ति को ज्ञान सुना दिया तो उसी का ही नशा चढ़ जाता है, उसी की खुमारी चढ़ जाती है कि आज मैंने एक व्यक्ति को ज्ञान दिया, मैंने परिचय दिया, उसी का ही अभिमान आ जाता है। ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे हैं। तो इससे अच्छा सेवा ना ही करो। सेवा का अर्थ क्या है? आज अज्ञानी भी कहावत करते हैं, नेकी कर दरिया में डाल। तो क्या हम ऐसा सोचते हैं? नेकी किसको कहते हैं? अगर आपने किसी को सत्मार्ग दिखा दिया, फिर आपने समय समय पर भले उसका हालचाल पूछा, बाप से जोड़ा। अभी बच्चे क्या करते हैं? बाप से कम जोड़ते हैं, खुद से ज़्यादा जोड़ रहे हैं। अब अगर उनको कुछ सवाल का जवाब भी नहीं पता होगा ना, तो भी अपने से चिपका के रखेंगे, पर ये नहीं कहेंगे कि आप हमारे बड़े हेडक्वार्टर में फ़ोन करके पूछ सकते हो, आप सेवा समाचार ले सकते हो। ऐसे होशियार बच्चे भी देखे हैं कि जिन्होंने बाप से नहीं जोड़ा। अगर ये सोचते हैं कि हम खुद की प्रजा बना रहे हैं तो वो किसी की नहीं बनती। अब सतयुग बाप लेके आएगा तो किसकी कितनी प्रजा होगी, कौन डिसाइड करेगा? किसको कितना देना है, कितने भागों में बांटना है, वो कौन देखेगा? बाबा देखेगा ना। और जिन्होंने बाबा से ही नहीं जोड़ा तो बाबा क्यों देखेगा? और ऐसा नहीं है कि वो फिर उनको मिलेगा, वो नहीं मिलने वाला। क्योंकि कहते हैं ना, जब मालिक के पास पूरा चार्ट आता है तभी मालिक आगे विभाजित करता है कि आपको इतना है, आपको इतना है, आप इतना रखो, इतना सेवा करो। अगर मालिक के पास पूरा चार्ट नहीं आएगा तो उसका कोई फल नहीं है, कोई महत्व नहीं है। तो सब बच्चे चार्ट लिखेंगे, बाबा को सभी पत्र देंगे। कोई भी चालाकी किया है तो वो चालाकी भी लिखेंगे कि बाबा ये गलती हो गई थी और आगे ऐसे गलती नहीं होगी, और अगर वापस ऐसे गलती करेंगे तो उसका कई गुना दंड भी प्राप्त करेंगे। क्योंकि बच्चे बाबा को बुद्धू समझते हैं, ऐसे सोचते हैं कि बाबा को कुछ मालूम नहीं है। जो बच्चे दिल से सेवा कर रहे, ये जो बाबा का हाथ है ये उन बच्चों के सिर के ऊपर है, साथ है, जिनका चार्ट बाप के साथ एकदम क्लियर है। बाबा हाथ पकड़ के चला रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, चाहे उनके शरीर में कितना भी तकलीफ हो पर मदद देगा। और जो बाप को ही गोल गोल घुमाते हैं। अच्छा,
कैसे गोल गोल घुमाते हैं? क्या बोलते हैं पता है? बाबा, आपको तो सब कुछ मालूम है ना, आपको बताने की क्या ज़रूरत है? ऐसे बोलते हैं। आप तो देखते हो ना कि हम क्या करते हैं। बस आपको पता पड़ गया, और किसी को क्यों बताएं? हाँ ठीक है, और किसी को नहीं बताओ, लेकिन बाप को भी बोलते हैं कि आपको तो मालूम है ना। अच्छा ठीक है, बाबा को मालूम है, पर मालूम होने के बाद भी गलतियाँ करते हैं। फिर बाबा को बहुत अच्छे से मालूम है। देखो बच्चे, एक ही सेकंड का ज्ञान है। इसमें बस बोलना है कि ओम हमारा स्वधर्म है। आत्मा परमात्मा का मिलन है ओम। ओम हमारा स्वधर्म है। आत्मा परमात्मा का मिलन है ओम। बच्चे बोलते हैं, बाबा अब साइलेंस में बिठा के योग नहीं कराते, अभी तो आवाज़ में आना पड़ता है। पहले ये बताओ, आपका साइलेंस में योग कितनी देर लगता है? बैठेंगे 4 घंटा, पर योग 10 मिनट भी नहीं लगेगा। अगर 10 मिनट भी योग नहीं लगता तो 4 घंटा वेस्ट हुए, बर्बाद हुए, क्योंकि 4 घंटा आपने बाप को याद नहीं किया, 4 घंटा आपने किसी और के बारे में सोचा। अच्छा, ओम से क्या होता है आपको पता है? ओम ओम करने से वातावरण बनता है, वायुमंडल बनता है, आवाज़ गूंजती है। जैसे ओम की तरंगे होती है ना, वो तरंगे फैलती हैं चारों तरफ। आपके 100 मीटर के एरिया में ऐसी पावरफुल तरंगे फैलती हैं कि वो भूमि एकदम पावन बन जाती है। आसपास के पेड़ पौधे, आसपास की निर्जीव वस्तुएं भी पावन बन जाती हैं, क्योंकि उसमें ओम की तरंगे गई हुई हैं। तो अब ये सोचो, अगर एक घर में भी एक ओम का उच्चारण करेगा, लगे हुए दूसरे घर में कोई एक करेगा, तो ऐसे करते करते क्या पूरे विश्व में तरंगे नहीं फैलेंगी? पूरे विश्व में एक लाइट निकलेगी। यही कर्तव्य है अपना। और अंतिम समय आ रहा है, चारों तरफ हाहाकार होगा। जब चारों तरफ की हाहाकार की चिल्लाने की आवाज़ें पड़ेंगी कान में, तो क्या आप शांति में बैठ के योग कर सकते हैं? अभी योग नहीं लगता, इतना शांति में बैठते हैं तो ऐसे ऐसे कमरे बनाए हैं कि जिसमें बाहर का आवाज़ ही नहीं आता, लेकिन अंदर तो ढोल बजते हैं। अंदर का आवाज़ तो इतना आता है ना, अंदर के संकल्प इतने आते हैं। जब अभी इतना साइंस का साधन होने के बाद भी योग नहीं लगता, योग नहीं कर पाते बच्चे, तो आगे चल के क्या होगा? जो बोलते हैं ना भक्ति मार्ग है ओम करना, उनको कहो भक्ति मार्ग तो है, भक्ति में कितनी ताकत रही है। बिना भक्ति के कौन इधर आया है? क्या बिना भक्ति के कोई आया है? संगम के इतने वर्षों में क्या थोड़े टाइम में भक्ति का शूटिंग नहीं होगा? होगा ना। और ये जो भक्ति कर रहे हैं, ये पूरा ज्ञान सही जान करके कर रहे हैं, जिसका प्रभाव पूरे 5000 साल में आज भी मंदिरों में दर्शाता है। आज भी मंत्रों का जाप होता है, आज भी सृष्टि भक्ति से टिकी हुई है। तो कितनी पावर है बताओ? अभी जो शुरू है, ओम जब करते हैं, जब हम संकल्प लेते हैं कि चारों तरफ तरंगे फैल रही हैं, भक्ति मार्ग वालों को अर्थ नहीं मालूम है, आप बच्चों को अर्थ मालूम है, उनको अर्थ मालूम नहीं, फिर भी उनकी भक्ति में कितनी पावर है विचार करो। उनके मंत्रों में फिर भी कितनी पावर है। और आप बच्चे सब कुछ जानते हुए भी सिर्फ ओम करते हैं। अच्छा, पूजा करना, पाठ करना, मूर्ति पूजा करना, ये सब चीज़ें ही तो भक्ति होती है ना। मंत्र जाप करना यही तो होता है ना। तो आप क्या कर रहे हो? आप बच्चे सिर्फ ओम कर रहे हो और सारी दुनिया को करा रहे हो। और अगर इसको बच्चे भक्ति समझते हैं,
तो दिल से स्वीकार करो कि हम भक्त ही अच्छे हैं। अब सभी बच्चे चारों तरफ ओम की ध्वनि ऐसी गूंजनी चाहिए। अच्छा, कभी कभी अपन सोचते हैं शुरुआत में जब ओम ओम करते थे, कितने वर्ष तक ओम की ध्वनि चलती थी, तब किसी का संकल्प नहीं उठा। जिस आदि पिता ने यज्ञ की शुरुआत की उसी को ही बोलते हैं। भक्ति मार्ग की शुरुआत ही ओम की ध्वनि से हुई। जो बैठ करके अनेकों बच्चे ओम करते थे और सब आसपास के ओम सुन करके दौड़े चले आते थे। इसलिए बाबा बार बार बोलते हैं ना, बचपन के दिन भुला न देना। ये बचपन के दिन थे, जो शुरुआत के जो दिन थे ना, वो बचपन के दिन थे। और जो बचपन के दिनों को भूल गया फिर उसका क्या, वो तो फिर बाप को भी भूल गया। बचपन में कौन होता है? बाप और बच्चे, खेल चलता है। और जो अपना बचपन भूल गया वो मानो अपने बाप को भूल गया, बाप से दूर हो गया, बाप से बुद्धि योग निकल गया। तो जो ओम की ध्वनि करते हो ना बच्चे, ये आपका बचपन है। इस शरीर के जन्म में 2 बार बचपन आता है। एक, जब बच्चा पैदा हुआ तब बचपन होता है, जब लौकिक पिता के साथ खेलता कूदता है। और एक बचपन अंतिम समय का होता है, जब पारलौकिक बाप के साथ बुद्धि योग लगता है, जब बूढ़ा हो जाता है। तब बचपन क्यों आता है? क्योंकि उनके संस्कार बच्चों जैसे एकदम इनोसेंट है ना, कुछ पता नहीं है, क्योंकि अगला जन्म फिर बच्चे का होने वाला है। आया ना 2 बार बचपन। इस जीवन में भी 2 बचपन आते हैं, तो क्या संगम युग में 2 बार बचपन नहीं आएगा? आएगा ना। तो शुरुआत का बचपन जो डायरेक्ट शरीर के आत्मा के पिता हैं उसके साथ रहे, पालना किया। अब वो पिता कब तक चलेगा? शरीर का पिता तो ख़त्म हो जाता है। जो लौकिक में होते हैं, जब वो खेलते हैं, जब उनका बच्चा बड़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो उनके शरीर का पिता ख़त्म हो जाता है। ऐसा ही है ना। तो कौन सा पिता मिलता है लास्ट में? पारलौकिक पिता। हाँ, अब ब्राह्मण जीवन में पहले अपन, अपना बाबा और बच्चे दिखने वाला पिता था, अलौकिक पिता। अलौकिक और पारलौकिक, ठीक है। पालना मिली, दिखा ना। अब जब आप बच्चे बूढ़े हो जाओगे तो कहाँ कब तक शरीर चलेगा? लेकिन अंतिम समय में फिर आए, साथ तो नहीं छोड़ा ना, अंतिम समय में मिल गए। तो 2 बार बचपन आया। तो अब ये बचपन ऐसा है जो अंतिम समय का बचपन होता है ना, ये सीधा डायरेक्ट परमात्मा से जोड़ने का बचपन होता है। जो बच्चे वाला बचपन होता है वो यात्रा का होता है। जो बूढ़े वाला बचपन होता है वो यात्रा समाप्त का होता है। तो अब जो बचपन है वो कौन सा है? समाप्ति का बचपन है। तो बुद्धि में डाल लें, संगम युग मतलब हमारी यात्रा, जो हमने शरीर बदल लिए, फिर आए, अंतिम समय में पहुंच गए, तो हम सभी बूढ़े हो चुके हैं। तो अभी हमारी एकदम अंतिम यात्रा है, ये कभी भूलें नहीं। ये बुद्धि में फिट रखें कि अभी हमको घर चलना है, अब घर चलने का समय आ गया है। आज की दुनिया में बोलते हैं, अरे वानप्रस्थ हो गए, कुछ भगवान का नाम ले लो तो जीवन सफल हो जाएगा। ऐसा बोलते हैं ना वानप्रस्थियों को। तो वानप्रस्थी भी सुबह सुबह 2 बजे उठ करके राम 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 करते हैं। भले उनको कुछ आता नहीं हो, फिर भी राम राम जपेंगे। आप बच्चों को तो डायरेक्ट बाप मिला है, तो आलसी नहीं बनना है, क्योंकि अंतिम समय है, अंतिम घड़ियां हैं, साथ चलने का समय है। आलस अलबेलेपन से बाहर निकलना है। कब आने की घंटी बज जाए कोई पता नहीं। फिर मत कहना बाबा आपने बताया नहीं। बच्चे इस सोच में जीते हैं, अरे हम तो अंतिम समय में बाबा के साथ ही रहेंगे ना,
अंतिम समय में जितनी सेवा होगी कर लेंगे, अब क्यों करें। ऐसे बच्चों की इधर कोई ज़रूरत नहीं है जो ये सोचते कि अंतिम समय में सेवा कर लेंगे। फिर ऊपर ही सही जो अंतिम घड़ियों के इंतज़ार कर रहे हैं, तो बाबा क्या करेगा। गारंटी है, आप जब अभी नहीं कर रहे हो तो अंतिम समय में क्या करोगे, क्या करोगे बताओ। इसलिए तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए। इसलिए सभी बच्चे ध्यान रखें अपनी सेवाओं पे। देखो, जब अपने पास टाइम होता है ना फ्री, भले बाहर नहीं जा सकते तो अंदर में बैठ कर के बाबा को याद करो। बाहर जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाहर जाने से पहले, घर से निकलने से पहले 5 मिनट बाबा को बैठकर याद करो, ओम करो और बाबा को कहो, बाबा आज मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा, मुझे मालूम नहीं कि मैं कहाँ कहाँ जाऊँगा, पर मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा उस भूमि को अच्छे से नरम कर दो, तैयार कर दो, ताकि वहाँ की सेवा बड़ी अच्छी हो जाए। अच्छा, फिर ब्रह्मा बाबा ने सभी बच्चों के नाखूनों की चेकिंग की। बाबा ने कहा, अच्छा ये बात बोलना सबको जो अपन को देख रहे हैं, किसी के नाखून बड़े हुए तो बाबा उनके हाथ का भोग नहीं खाएगा। किसी भी बच्ची या बच्चे के नाखून बड़े हुए तो बाबा उनके हाथ का भोग स्वीकार नहीं करने वाला। याद रखना, जब वतन में जाते हैं तो पूरी चेकिंग होती है कि नाखून बड़े हैं या नहीं। इसलिए फिक्स रखो, हर संडे को पूरा साफ कर दो नाखून। सब एक बार बैठो, एक टीम बनाओ और सब काटते रहो। और ऐसा नहीं कि किधर भी काटने हैं नाखून, एक ही जगह चटाई रखो, उस पर काटते रहो। हमेशा ये ज़रूर सोचना कि जो ये नाखून होते हैं ना, ये नेगेटिव एनर्जी को बहुत तेज़ी से खींचते हैं। आपने देखा होगा कि देवताओं के कभी लंबे लंबे नाखून नहीं दिखाए। लंबे लंबे नाखून राक्षसों के होते हैं, असुरों के होते हैं लंबे नाखून। भक्ति मार्ग में भी सीधा सीधा सिद्धांत दिखाया हुआ है। तब भी समझ में नहीं आएगा तो क्या कर सकते हैं बताओ। जो बोलते हैं ना, हमें ये हो गया, हमें गलत सपने आते हैं, हमें कुछ कुछ दिखाई देता है, तो ये जो है ना, इसको आज की दुनिया में फैशन समझते हैं कि हाथ बड़े अच्छे दिखेंगे, ऐसा सोचते हैं। ये नहीं होना चाहिए। अभी प्रकृति का नियम विपरीत है। भल बाल बढ़ जाते हैं, नाखून बढ़ जाते हैं, उनको काटना चाहिए, क्योंकि सत्युग तो सत्य होगा ना, वहाँ बाल जितने अपनी इच्छा होती है उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, नाखून नहीं बढ़ेंगे। ये प्रोसेस तो यहाँ चल गया, ये प्रोसेस तो यहाँ चल गया ना, क्योंकि पतित शरीर है, प्रकृति पतित है। बनाया किसने? हम सब ने बनाया, हमारी सोच ने बनाया, हमारे व्यर्थ के विचारों ने बनाया। तो इस चीज़ का विशेष अटेंशन रखना। अच्छा, बच्चियाँ बोलती हैं, बाबा हम तो अच्छे से साफ़ रखते हैं नाखून। आप सोचो, जो काम की चीज़ है ही नहीं उसके ऊपर आप 2 घंटा देते हो साफ़ करने में, ये मूर्खता है, ये बुद्धू बच्चों की निशानी है। जो काम की चीज़ है ही नहीं, जो शरीर का एक्स्ट्रा पार्ट है, उसको जब हम निकाल सकते हैं, लेकिन उसको साफ़ करने में 2-3 घंटा समय देते हैं, और काटने में कितना मिनट? 5 मिनट। कितना सुंदर दिखेंगे, बढ़िया। तो ये शरीर के भान से बाहर निकलें, ठीक है। सबको कहना जिनके नाखून बड़े हैं उनके हाथ का भोग बाबा नहीं खाएगा। वंडरफुल बात ये है, देखो अभी शिव बाबा का पार्ट, बाबा अपना आता है 5 मिनट 10 मिनट के लिए। अभी मज़ा आएगा, है ना। पहले बाबा ने जिन जिन बच्चों को इतनी पालना दी, घंटों घंटों दिया, अब वो 1 मिनट के लिए भी तरस जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे संगम युग का 100 वर्ष पूरा होता जाएगा, तो शिव बाबा का जो रोल है वो कम 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 बहुत कम होता जाएगा, क्योंकि अपने शिव बाबा को दूसरी ड्रेस पहनना है, अपने शिव पिता को महाकाल का ड्रेस पहनना है। तो छोड़ेगा ना,
तब धीरे धीरे देखो अब कितना कम हो गया है। दोनों साथ में नहीं हो सकता है। बाप जब बाप है तो बाप है, जैसे लौकिक बाप होता है। जब स्कूल में जाता है तो इतना अगर वो स्कूल में रहेगा तो बाप नहीं है, वो टीचर है। अब जैसे घर में जाएगा, जैसे ही घर में आया तो टीचर नहीं है, वो बाप है। ऐसे ही अपने बाबा का पार्ट है। अब वो बाप है और पढ़ा भी रहा है। अभी तो पढ़ाई कम कर दी, पढ़ाया तो इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया, 10-10, 12-12 पेज का मुरली देखना शिव बाबा का, इतना पढ़ाया। लेकिन अब बाबा ड्रेस बदलने वाले हैं, बड़ा मज़ा आएगा। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं बड़ा मज़ा आएगा। महाकाल का जब ड्रेस पहनेगा तो ये नहीं देखेगा अच्छा ये बच्चों की टोली लेकर आती थी, ये सामने बैठती थी, किसी को नहीं देखने वाला बाबा। फिर एक लाइन से सब होंगे। बाबा ने कहा बचेगा कौन? अपने कर्मों के अनुसार जो बाबा का आज्ञाकारी बच्चा है, वो वफादार बच्चा है, जो फरमान बरदार बच्चा है, वो ऑटोमेटिकली ऐसे स्थान पे पहुंच जाएगा। तो इससे अब हिसाब लगा लेवे कि बाबा का पार्ट कितना कम हो चुका है। इससे अब आइडिया लगा लो कि समय बहुत कम है। ठीक है। ऐसे भी बहुत अच्छे अच्छे भक्त बच्चे हैं जो भक्ति में बैठे हैं, भक्ति कर रहे हैं। उनको जैसे ही ओम कराओगे वो अचानक से तेज़ी से सेवा शुरू कर देंगे। वो बच्चे त्रेता युग की आत्माएं हैं, क्योंकि पहले बच्चे भक्त होते हो फिर बच्चे बनते हैं। आप बच्चे भी पहले भक्त थे ना, फिर बच्चे बन गए। आप डायरेक्ट तो बच्चे नहीं बने ना, पहले भक्त फिर बच्चे। वो भी ऐसे ही अब भक्त हैं, फिर जैसे ही बाबा का परिचय मिला, ओम करना शुरू किया, बाबा की दृष्टि पड़ी तो बच्चे बन गए। हाँ, ये होता है कि युग युग का परिवर्तन होता है। सतयुग वाले बच्चे, त्रेता युग वाले बच्चे ऊपर से आते रहेंगे, भीड़ लगती रहेगी। जो बाबा की याद में मिलने के लिए तड़प रहे हैं, उन बच्चों को बड़ा मीठा मीठा याद प्यार पहुंचाना। उनको कहना धैर्य रख, धीरज रख मनवा, खुशी के दिन आए कि आए। खुशी बाबा से मिलने से होती है। उनको भी याद प्यार देना। देख रहे हैं उनकी दिल की आवाज़ बाप के पास पहुंचती है, उनके एक एक शब्द बाप के पास पहुंचते हैं। तो उन बच्चों को भी बड़ा मीठा मीठा याद प्यार देना। हर बार चांस मिलता है, जैसे अभी विदेश में युद्ध हुआ, ये सभी उन बच्चों को चांस है जो जाकर के उधर नौकरी कर रहे हैं, जो बैठे हैं, उनको एक वार्निंग है कि वापस आ जाएं। जैसे एक कहानी है कि कहीं पे दो बच्चे नाव में जा रहे थे कहीं पे, तो बीच में समुद्र में तूफान आ गया। तो कोई बोलते भगवान बचाओ बचाओ, तो उसको बचाने के लिए एक और नाव वाला आया, कहा चलो। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं, मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है, जब भगवान मुझे खुद लेने आएगा तो मैं जाऊंगा। उसको लेने के लिए फिर दूसरे और लोग आए, बोला चलो डूब जाओगे। कहा नहीं, मैं भगवान के साथ जाऊंगा। फिर उसको ऊपर से हेलीकॉप्टर लेने आया कि चलो जल्दी से चलो नहीं तो डूब जाओगे। नहीं नहीं, मैं भगवान के साथ ही जाऊंगा, मेरा भगवान मुझे लेने आएगा। ऐसे मूर्ख बच्चे हैं। ऐसे बोलते बोलते डूब गया। तो जैसे गया भगवान के पास, बोलता है कि भगवान मैंने आपको इतना याद किया, आप मेरे को बचाने नहीं आए। तो भगवान क्या बोलेंगे, मूर्ख, आपके लिए इतना बड़ा हेलीकॉप्टर भेजा, इतने सारे बच्चों को भेजा बचाने के लिए, फिर भी बोलता है आप क्यों नहीं आए। तो कौन लेने आ रहा है? मेरे हाथ पैर थोड़ी है जो मैं लेने आऊँगा, किसी को माध्यम बना करके ही तो भेजूंगा ना बचाने के लिए। ऐसी मूर्खता वाले बच्चे भी हैं। तो क्या करना है बच्चों? इसलिए अभी अपना कर्म नहीं छोड़ना है। अच्छा, एक और चीज़ है, कुछ कुछ बच्चे दुविधा में फंसे हैं बाबा है या नहीं।
माने या नहीं माने, ऐसे बच्चों को कहेंगे दुविधा में नहीं फंसना है, बस बाबा को याद करना है। और कोई कोई बच्चे अब निश्चय कराने की इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ टेलीफोन में इतना समय देते हैं कि उनको निश्चय हो जाए। ऐसे बच्चों को कभी निश्चय नहीं होता। आप अपना 4 घंटा वेस्ट कर रहे हैं। दुविधा वाले बच्चों को छोड़ दो, जब समय आएगा वो निकल के आ जाएंगे। जिसको परिचय ही नहीं पता 4 घंटा उनको देना, जिनको मालूम ही नहीं है बाप के बारे में, उनकी 4 घंटा रोज़ सेवा करो तो ही फल मिलेगा। जो जान के अनजान और मूर्खता वाले काम कर रहे हैं, उनको बार बार टेलीफोन लगाने से, उनको बार बार निश्चय कराने से क्या होगा। बच्चे बोलते हैं बाबा टाइम नहीं है, पर टेलीफोन में 4-4 घंटा चलेगा, 2-2 घंटा चलेगा। कहाँ से आता है इतना टाइम। फिर घर में झगड़े होंगे, 4 घंटा टेलीफोन पे लगे रहते हैं, तो ये भी नहीं करना। अरे 4 घंटा आप उनको दो, निकलो बाहर, रोज़ सेवा पे, रोज़ सुबह टहलने निकलो, कितने बच्चे मिलेंगे। रोज़ सुबह स्कूल में निकलो, कितने बच्चे मिलेंगे। मंदिर में निकलो, कितने बच्चे मिलेंगे। एक सब्जी लेने जाओ तो कितने बच्चे मिलेंगे। कितनों को संदेश दे सकते हो। एक दिन में 20 बच्चों को भी संदेश मिला ओम का, तो भी उद्धार है इस जीवन का, तो भी कल्याण है। लेकिन नहीं, टेलीफोन पर घंटों घंटों बात चलता है। ये टेलीफोन जब बंद हो जाएगा ना, सारे ब्राह्मण पागल खाना बन जाएगा। क्या करेंगे फिर। दुनिया वाले जैसे पागल हो गए, उसी लाइन में वो बच्चे लगेंगे जो 4-4 घंटा टेलीफोन पर लगे रहते हैं। क्या खाया, क्या बनाया था, क्या पी रहे हो। अपने बच्चे, ज्ञान में चलने वाले बच्चे, क्या खाया क्या पिया, ये कोई बात होती है। रोज़ कोई ना कोई कुछ खाता है, रोज़ कोई ना कोई कुछ पीता है, रोज़ सेवा छोड़ करके पूछ रहे हो क्या खाया क्या पिया। ये तो मूर्खता वाली बात है ना। इस चीज़ का विशेष अटेंशन रखें। हाँ होता है, बात करो, 10 मिनट कर लिया ठीक है, 15 मिनट कर लिया हो गया। हर छोटी छोटी बात बताएंगे। आज मैंने ये पहना है, ये कलर का ड्रेस पहना है, आज मैंने ये खाया है, आज इतनी रोटी खाई है, आज ये सब्जी बनाई थी। ये क्या है, व्यर्थ की बातें हैं। और जो बच्चे ऐसा कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं सोचो बाप को पता नहीं है। बाबा ऊपर से सब देखता है। आपका कैमरा बड़ा छोटा है, बाबा तो एक एक चीज़ को ऐसे जूम करके देखता है। सबका चार्ट बाप के पास है। आप दो नहीं दो, फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर चार्ट किसके पास है, बाप के पास है। इतना समय आप उनको दे रहे हैं, इतना समय बाबा की याद में दो। बाबा को बोलो ना, बाबा आपने क्या खाया, आप भूखे तो नहीं हो ना। बाबा भोग नहीं लगाया। अरे 2 घंटे में बाबा को एक बढ़िया सी डिश बना करके भोग लगा दो, देखो बाबा कितना खुश हो जाएगा। ये 2 घंटे ऐसे बाबा की याद में सफल करो। 2 घंटे बाहर सेवा पे नन्हे मुन्ने बच्चों को संदेश देने में सफल करो, जिनको अभी पता ही नहीं है। वो बच्चे भले शरीर से बड़े हो गए हैं, लेकिन उनको बाप के बारे में पता ही नहीं है। ओम से क्या प्राप्ति होती है उनको पता ही नहीं है। और ये खासकर उन बच्चों के लिए है जो इस समय बाप की आवाज़ सुन रहे हैं। ये खासकर उन बच्चों के लिए है जो इस समय बैठकर बाबा को देख रहे हैं। ये जो बाहर बाहर रह रहे हैं ना, बस ये कहेंगे अरे बाबा आ रहा है, बाबा ने ये कहा, बाबा ने वो कहा, अपने बाबा ने ये कहा वो कहा। अरे आप खुद सुनो ना, टेलीफोन पे आपके पास सब कुछ आया है। कोई पूछे अच्छा बाबा ने क्या कहा, उनको बोलो आप खुद सुनो पहले, देखो बाबा ने क्या कहा। उसको प्यार होगा ना तो अपने आप देखेगा, अपने आप सुनेगा, फिर अपने आप याद करेगा। फिर क्या होता है, रोज़ बात कर रहे हैं, फिर बोलते हैं बाबा हम तो ज्ञान की बात कर रहे थे। ज्ञान की बात करते करते फिर बुद्धि एक दूसरे में अटक जाती है। फिर एक दूसरे के बिना खाना अच्छा नहीं लगेगा, एक दूसरे के बिना पीना अच्छा नहीं लगेगा, अधूरा अधूरा लगेगा।
अच्छा, आज बात नहीं हो पाई, फिर बात करेंगे। ये कौन सा पुरुषार्थ है? बहाना हम किसका ले रहे हैं, बाबा का? बीच में बाबा को रख के। ऐसे बच्चे भी हैं, बाबा को क्यों बीच में रखते हो? बाबा ने ये कहा, बाबा ने वो कहा। और वर्तमान समय किसी ने भी बाबा का नाम लेकर के उल्टे सीधे कर्म किए, उसका 100 गुना नहीं 200 गुना दंड मिलेगा। और किसी ने भी ओम मंडली संस्था का नाम लेकर के पैसे लूटने की कोशिश की, उसको 100 गुना नहीं, उसको 500 गुना दंड मिलेगा। ये हर एक बच्चे के दिमाग में, कान में डाल देवें। यहाँ अभी क्या होता है, बाहर अब अपन देखते हैं, इधर आप बच्चों को कुछ मालूम नहीं होता, बाहर क्या करते हैं, अच्छा ओम मंडली में घर बनने वाला है, उसके लिए पैसे इकट्ठा करना है। बताओ, इधर किसी को कुछ पता नहीं है और बाहर पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। बाबा का घर बनना है, उसके लिए पैसे चाहिए। नाम लेते हैं बाबा का, बाबा ने कहा सब सफल करो, विनाश हो जाएगा। ऐसे बच्चों का इतना बड़ा पाप कर्म बनेगा ना, वो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वर्तमान का जो पार्ट है ना, वो महाकाल से जुड़ा हुआ है। और ऐसा हिसाब किताब, कड़ा हिसाब किताब, बहुत गलत तरीके से सामने आएगा। ऐसे सभी बच्चों को अपन देख रहे हैं। बताओ अब क्या करें? जो इस आवाज़ को सुन करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा भेजना, ताकि उन बुद्धुओं तक पहुँचे। अच्छा, जो बाबा बोलते हैं वो पूरा सुनते भी नहीं, सबसे बड़ी गलत बात है। अपने बच्चे जो मिलके गए हैं सुनते ही नहीं, सिर्फ 1-2 लाइन सुनेंगे, बंद कर देंगे, अपना काम करेंगे। नहीं सुनोगे तो प्राप्ति कैसे होगी? शिक्षा कहाँ से पाओगे? मिलेगा क्या? अभी ये इस समय इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बाप के नाम से लूटने से उसका दंड कितना बड़ा होगा ये देखना। अभी डायरेक्ट बाप का पार्ट है और किससे जुड़ा है? महाकाल से जुड़ा है, तो उसका दंड कितना बड़ा होगा ये देखना। कहना सभी को ये बात जो वर्तमान में कहेगा कि ओम मंडली में ऐसे ऐसे चाहिए, वहाँ से ऐसी मांग आ रही है, इतना पैसा आपको भेजना है, ये भोले भोले बच्चों को गलत रास्ता दिखाने का कर्तव्य है। ऐसे बच्चों की ज़रूरत अपन को बिल्कुल भी नहीं है, जो बाप का नाम ले करके ऐसे बच्चों से लूटें, भले वो कितना भी धन से अमीर क्यों ना हो। आजकल बच्चे क्या करते हैं, देखेंगे अच्छा उसके पास बहुत है, उससे कैसे निकाला जाए, उसकी बड़ी अच्छी सेवा करेंगे, उसको बड़ा अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे, फिर उसको बोलेंगे ऐसे ऐसे सेवा करनी है, मेरे पास धन नहीं है, आप धन से सेवा करो। और भगवान के नाम पे तो हर कोई की दिल होती है कि मेरा भी लगे, फिर उसको अपने तरीके से यूज़ करते हैं। झूठ बोल के बिल्कुल नहीं लो, इसलिए हर एक बच्चा यहाँ ध्यान रखे, क्योंकि मेहनत करोगे ना, बाबा बरसात करेगा, नहीं मांगोगे ना, बाबा अपने आप देगा। भिखारी नहीं बने, भगवान के बादशाह के दरबार में भिखारी बन के जाते हैं हम। वो बादशाह है, खजाने पे बैठने वाला है, और हम, अगर हमारे दिल में ये आया फलाने से ये कैसे लिया जाए, उससे किस तरीके से लूटा जाए, तो हम नंबर 1 भिखारी हैं। ये मैसेज, ये संदेश सबको पहुंचाना चाहिए। और बादशाह के दरबार में भिखारी की कोई वैल्यू नहीं होती। भले बच्चे धन से कितने भी गरीब हों, पर दिल की अमीरी चाहिए बाप को, दिल के बादशाह चाहिए बाप को। ये चीज़ हमेशा बुद्धि में याद रखना। अपन देखो, मैया की बात बताते हैं, भर छोटी से बड़ी हो गई, भले एक भी पैसा नहीं था, घंटों घंटों पैदल चलती थी, पर किसी से भी एक पैसे की मदद नहीं लिया आज तक। जब कुछ नहीं था तब नहीं लिया, तो अब क्या लेंगे? हम बोलते हैं ना, मम्मा बाबा समान बनना है। अपन कहेंगे पहले कम से कम एक इंसान समान बनो बस। कई कहते हैं भल कोई बीमार हो गया, कोई ऐसे हो गया, तब ज़रूरत होती है। पता है, बोलते हैं कि जो भी कहीं कोई घूमने जाते हैं बच्चे, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, सबके सब मर जाते हैं,
लेकिन एक नन्हा सा बच्चा बच जाता है, एक छोटा सा बच्चा बच जाता है। ये क्यों? जो सृष्टि में रहेगा, बचेगा, निश्चित है, उसको कुछ नहीं होगा। हाँ, भले ही उसको दवाई कराओ। ऐसे बच्चे हैं, आया उड़ाया। अगर आई विल के लिए थोड़ा, भले ज़्यादा नहीं, थोड़ा भी जमा करके रखें तो आई विल के लिए काम आ सकता है। लेकिन अब तो आई वेला तो आने वाला ही नहीं। अब तो समय ही इतना नज़दीक आ गया है, इसलिए अपने इस बोझ से मुक्त बन जाओ और बाप को बड़ी दिल से याद करो। कहेंगे बाबा आता है, क्लास लेके चला जाता है, पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अपन को दिखता है वो आप बच्चों को नहीं दिखता है। जो अपन देख पाते हैं वो आप बच्चे नहीं देख पाते हैं। सृष्टि में क्या क्या चल रहा है, बच्चों के दिल में क्या क्या चल रहा है, ये यहीं से ही मैसेज जाएगा। आप बताओ, मैया तो इधर है, कहीं तो चक्कर लगाने गई नहीं, तो चक्कर लगाने कौन जाएगा? अपन जाएगा ना। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है। अब ऐसा तो है नहीं कि सूक्ष्म रूप से चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे, और बोलते भी हैं, शिक्षा भी देते हैं कि बच्चों सुधर जाओ, ऐसा नहीं करो, पर नहीं, बच्चे सुनते नहीं हैं। तो बाबा को शरीर के साथ मैसेज देना पड़ता है। अच्छा बच्चों, अभी चले, फिर मिलेंगे। आपके ना करने से अपन रुकेंगे थोड़ी। ना करोगे तो भी जाएंगे, हाँ करोगे तो भी जाएंगे। ओके? सभी को बड़ा अच्छा याद प्यार देना, कहना बाबा ने याद किया है। जो बच्चे दिल से सेवा कर रहे हैं, दिलाराम उनकी दिल में बसता है। और ऐसे दिल वाले बच्चों को दिलाराम का बड़ा मीठा मीठा याद प्यार शिव बाबा की तरफ से भी और अपन की तरफ से भी।